एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, यानी एक साइक्लिक ग्रुप है उसका सब ग्रुप भी साइक्लिक होगा, ये प्रूफ करना। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि जी जो है वो एक सब ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है। साइक्लिक ग्रुप है तो उसका एक जनरेटर होगा, जनरेटर होगा तो उसको ऐसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए स्क्वायर ए क्यूब। फिर हमने मान लिया कि H एक सब ग्रुप है जी का, तो इस H में भी कुछ एलिमेंट होंगे। तो H में इस तरीके के एलिमेंट है, सपोज am प्लस 1, am प्लस 2, इस टाइप के एलिमेंट। इसका मतलब am जो है जनरेटर है, ठीक है, am इस सब ग्रुप का जनरेटर है। अब जनरेटर है तो कोई, मान लो जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन करा था 1 -1 और i और माइनस आई, इसमें क्या था, i जो था वो जनरेटर था। तो ऐसे ही हमने मान लिया कि a की पावर m जो है इसका जनरेटर है और a की पावर लैम्डा इसका एक एलिमेंट है। सारे एलिमेंट जनरेटर थोड़ा ही होते हैं, कुछ जनरेटर से अलग भी एलिमेंट होते हैं, तो वो एक a की पावर लैम्डा है। तो वी हैव टू प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है कि जनरेटर की पावर आप कुछ रखते गए और a की पावर लैम्डा एलिमेंट मिला, जो कि सही बात है। जनरेटर की पावर ही चढ़ाते हैं ना हम कुछ, तभी तो a की पावर लैम्डा यानी कि कोई भी एलिमेंट मिलता है। जी सर। तो a की पावर लैम्डा को लिख सकते हैं a की पावर m, यानी कि ये हमारा, ये हम प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहला केस हमने लिया जब लैम्डा की वैल्यू, यानी ये जो एलिमेंट है इसकी वैल्यू m से बड़ी है, हो सकता है ऐसा भी। तो अगर m से बड़ी हो तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन हो जाएगी, लैम्डा को डिवाइड कर रहे हैं m से और ये q और ये बचेगा r, ऐसा हो सकता है। तो डिवीजन एल्गोरिथम से हमने लिख दिया। अब अगर ये लिख दे तो r की जो वैल्यू है वो 0 to m के बीच में होगी। ठीक है भाई, आप r की जो वैल्यू है वो 0 से m के बीच में होगी। और ये जो m है, जो m है, m देखो कहाँ है, m है डिवाइजर और लैम्डा क्या है, लैम्डा है डिविडेंड। ठीक, तो हमेशा डिवाइजर तो छोटा ही होगा डिविडेंड से, तो m की वैल्यू लैम्डा से छोटी है और इसके बीच में ये mq है। इस बात को समझना, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। m की वैल्यू लैम्डा से छोटी है और mq इनके बीच में है, mq होगा इनके बीच में। अब देखो हमने क्या लेके चले हैं कि a की पावर m जो है वो h का एलिमेंट है, सब ग्रुप का एलिमेंट है, यानी उसका जनरेटर है, और a की पावर लैम्डा उसका कोई दूसरा एलिमेंट है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, a की पावर mq भी इसी में रहा होगा कोई एलिमेंट। जी सर। अब a की पावर लैम्डा हमने h का लिया, तो अगर a की पावर mq h में है तो उसका इनवर्स भी तो होगा ना। ये प्रूफ कर लिया हमने कि अगर a एक एलिमेंट किसी ग्रुप को बिलोंग करता है तो a इनवर्स भी उसी में बिलोंग करेगा। तो अगर a की पावर mq ग्रुप में, सब ग्रुप में है, तो उसका इनवर्स भी होगा। ठीक है भाई, अब क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर a की पावर लैम्डा h में है, जो कि हम लेके चले हैं, और a की पावर माइनस mq h के अंदर है बाय डेफिनेशन, तो अगर हम उन दोनों को इनटू करें, a की पावर लैम्डा और a की पावर माइनस mq, तो ये क्या आएगा, a की पावर लैम्डा माइनस mq, ऐसे आ जाएगा। ठीक है भाई। जी सर। इसका मतलब ये एलिमेंट जो है, जो बना वो H के अंदर होगा। इसको हमने R, देखो इक्वेशन फर्स्ट जो है हमारी डिवीजन एल्गोरिथम, उसके अकॉर्डिंग लैम्डा माइनस mq किसके बराबर है, R के बराबर है, तो इसको हम AR लिख सकते हैं, a की पावर R लिख सकते हैं। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या होगा कि a की पावर R जो है वो H का एलिमेंट है। अब देखना, अब क्या ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि H में जो एलिमेंट थे वो इस टाइप के थे। शुरुआत है a की पावर m से हो रही थी क्योंकि उसका जनरेटर था, m+1 m+2 इस टाइप के थे। ठीक जी सर। और यहाँ देखो इस वाली इक्वेशन में r जो है रिमाइंडर है, और रिमाइंडर हमेशा m से छोटा ही होता है। जी सर। ठीक, तो जो a की पावर r बिलोंग्स टू h है, इसका मतलब इससे पहले भी इसमें कुछ एलिमेंट होगा।
आर की वैल्यू तो m से छोटी है ना, मान लो ये a की पावर 5 है तो r की वैल्यू a की पावर 4 रही होगी जी। लेकिन ये तो है ही नहीं, इसमें शुरुआत ही a की पावर m से हो रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, r शुड बी 0, r को 0 होना पड़ेगा। जी सर, रिमाइंडर r इक्वल्स टू अगर हम 0 कर दें, अगर r इक्वल्स टू 0 कर दें तो क्या कंडीशन होगी, देखो आगे, अगर r इक्वल्स टू 0 कर दें तो डिवीजन एल्गोरिथम में लैम्डा इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा, m क्यू के। थैंक यू। और अगर a की पावर में ले आए दोनों को तो a की पावर लैम्डा इक्वल्स टू a की पावर m इंटू क्यू बन जाएगा, और यही तो हमें प्रूफ करना था कि a की पावर m की पावर में कुछ चढ़ा के ये सारे एलिमेंट मिल रहे हैं। ए की पावर लैम्डा, जी सर। तो अब एक बार कोसेट के बारे में देख लो, कोसेट डिकम्पोजिशन क्या होती है। एक ग्रुप है फाइनाइट ग्रुप, H उसका एक सब ग्रुप है, कंपोजिशन ये जो O है वो कंपोजिशन को बताता है। तो कोसेट का क्या मतलब है, H में सपोज ये इस टाइप के एलिमेंट है H1, H2, H3, आपने इसके राइट साइड में कुछ नंबर से मल्टीप्लाई कर दी, वो नंबर है सपोज A, ठीक, तो ये आ जाएगा H1A, H2A, H3A, बस यही कोसेट है, ठीक, क्योंकि हमने, और ये जो A है ना वो ग्रुप का एलिमेंट है, तो ग्रुप का कोई एलिमेंट लिया, सब ग्रुप में मल्टीप्लाई कर दिया, बस वो क्या बना, कोसेट। अगर राइट साइड से आया तो राइट कोसेट, और अगर लेफ्ट साइड से आया तो उसको बोलेंगे लेफ्ट कोसेट। ठीक, अब देखो ये जो AH बना, यानी अगर कोई एलिमेंट है, मान लो H एक सब ग्रुप है, उसमें आपने A की मल्टीप्लाई कर दी, तो G का सब ग्रुप होगा ना, जी सर। और HA भी सब ग्रुप होगा, बात तो एक ही है। इसको ऐसे समझो, मान लो मैं ये कहूं कि इंटीजर का एक सेट है 0 1 2 3 4, और ये -1 -2 -3, और H हमने एक सब इसका सब ग्रुप ले रखा है, जैसे -1 0 और 1, तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो, तो 4 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, सारे में 4 की मल्टीप्लाई -4 ऐसे बन जाएगा, तो ये तो इसमें होगा ना, इसलिए लिखा हुआ है कि लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर लो या राइट से मल्टीप्लाई कर लो, रहेगा वो सब ग्रुप ही जी का। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो उसको बोलेंगे कि ग्रुप जो है वो अबिलियन है, ठीक है। और AH इक्वल्स टू AH, देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी पहले कि अगर आपको दो चीजों को इक्वल, दो सेट को इक्वल प्रूफ करना हो तो इसका मतलब A सबसेट होगा B का और B सबसेट होगा A का, ठीक। देखो एक और एग्जांपल से बात को समझाया गया है, Q एक पॉजिटिव रैशनल नंबर का सेट है और I एक पॉजिटिव इंटीजर का सेट है, तो आपको पता है कि इंटीजर का सेट रैशनल नंबर के सेट का सबसेट होगा, तो हमने इसको H मान लिया, इसको G मान लिया, मान लो 2/3 G को बिलोंग तो करेगा ही, भाई रैशनल नंबर है, जी सर। और आपने कोई H ले रखा था इंटीजर का 0 1 2 3, उसमें 2/3 की मल्टीप्लाई कर दी, तो ये मल्टीप्लाई होके ऐसे बना, तो इसको बोलेंगे लेफ्ट कोसेट और इसको बोलेंगे राइट, जो मैंने बात बताई आपको ऊपर। जी सर। और ये दोनों अबिलियन है, यानी कि देखो ध्यान से कि 2/3H करो या H2/3 करो, दोनों बराबर आ रहे हैं, तो दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब वो दोनों इक्वल है। जी सर। देखो और थोड़ा सा आगे बात करते हैं, ये ग्रुप है G और ये H है एक सब ग्रुप, एक आइडेंटिटी एलिमेंट तो होगा ही ग्रुप में, G को बिलोंग करता है, ठीक, और एक आइडेंटिटी एलिमेंट है वो H को भी बिलोंग करता है, और H हमारा क्या है, H1 H2 H3 E तक। लेट एनी एलिमेंट, हमने कोई एलिमेंट ले लिया G का और वो लेफ्ट साइड से ऑपरेट कर दिया, तो ऐसे बनेगा ना AH1 AH2, और जब वो E लिखा हुआ है तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई में जाएगा ही कहीं, और A इंटू E क्या होता है बताओ, A होता है सर, ठीक जी। तो इसका मतलब ये A इंटू E क्या आ गया, A आ गया, तो जो A है
ये जो एलिमेंट जो हमने बनाया ये किसको बिलोंग कर रहा है? AH को। एच को। और ये जो A है वो सिमिलरली HA को भी बिलोंग करेगा। जी सर। ठीक, बस तो में। एक ये बात सीखी हमने कि जो A एलिमेंट है वो लेफ्ट और राइट कोसेट में बिलोंग करेगा। फिर दूसरा, दोनों। अगर हमने आइडेंटिटी ले लिया G, ठीक, आइडेंटिटी को लेफ्ट साइड से ऑपरेट कर दिया सब ग्रुप में, तो EH1 EH2 EH3 एक टाइम पे जाके EE के बराबर आ जाएगा। और EE क्या होता है? E के बराबर। ठीक है, तो ये क्या आ गया? EH तो H ही आ गया ना, जो सब ग्रुप था हमारा। जी तो सर। EH इक्वल्स टू H या HE इक्वल्स टू H, ये भी आपको दिमाग में रखना। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ कोसेट, कोसेट की कुछ प्रॉपर्टीज है कि आपने एक स्मॉल h लिया जो कैपिटल H को बिलोंग कर रहा है, तो लेफ्ट से ऑपरेट करो या राइट से ऑपरेट करो वो आएगा H के बराबर। ठीक है, इस बात को हमें प्रूव करना है और ये आपकी बुक में थ्योरम नंबर 1 होगी कोसेट वाली। देखो कैसे प्रूव करेंगे इसको। सबसे पहले हम लेफ्ट कोसेट प्रूफ करेंगे, मतलब लेफ्ट साइड से ऑपरेट कर रहे हैं H में किसी को, वो H के बराबर आ जाए, ये बात प्रूफ करेंगे। तो कोई भी चीज जब हम इक्वल प्रूफ करते हैं तो इससे पहले दो बातें होती हैं कि A इज अ सबसेट ऑफ B और B इज अ सबसेट ऑफ A। तो देखते हैं इसमें, हमने एक H लिया, H1 H2 H3, एक छोटा सा स्मॉल h लिया इसी का ही, वो लेफ्ट से ऑपरेट करा दिया तो HH1 HH2 HH3 ऐसे आएगा। ठीक, और ये जो HH1 है, एक एलिमेंट लिया इसका, देखना ध्यान से, अगर ये HH1 है वो किसको बिलोंग करके दिखाया हमने अभी? स्मॉल h कैपिटल H को। जी सर। और इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी के बिहाफ पे चेक करें तो अगर स्मॉल h किसको बिलोंग कर रहा है, ऊपर लेके चले कैपिटल H को, और H1 किसको, उसको ही बिलोंग करे, H1 भी है ना इसमें आगे, तो क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि H1 H को बिलोंग करेगा बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। जी सर। ठीक है, और इससे क्या सिद्ध हुई बात? इससे सिद्ध ये हुई कि H1 क्या है, ये इसका मतलब कि स्मॉल h कैपिटल H सबसेट है H का, यानी हमने इसका एक पार्ट प्रूफ करा। अब दूसरे पे आते हैं, अब हमें ये प्रूफ करना है कि कैपिटल H मतलब इसका उल्टा, इसका उल्टा एक साइड से प्रूफ कर दिया, दूसरी साइड से करके क्या लिख देंगे कि H इक्वल्स टू स्मॉल h कैपिटल H। तो हमने एक एलिमेंट लिया H1 किसका? कैपिटल H का। देखो मैं फिर से बताता हूँ, अगर A इज अ सबसेट ऑफ B हो जाए तो हम क्या करते हैं इसको प्रूफ करने के लिए, कोई x1 एलिमेंट लेते हैं A का और उसको प्रूफ कर देते हैं B का, तो क्या हो जाता है? सबसेट हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ हम करने की कोशिश कर रहे हैं, H1 हमने H का लिया और इसको इसका प्रूफ कर देंगे। ठीक है, देखो अभी हमने क्या प्रूफ करा कि EH1 भी उसी में ही होगा, ऊपर प्रॉपर्टीज में प्रूफ करा था। आइडेंटिटी तो सब में होती है ना, उसका कोई फर्क तो पड़ता ही नहीं, तो EH1 भी H में होगा, कोई दिक्कत नहीं। और आइडेंटिटी की जगह हम ये भी लिख सकते हैं, देखो याद करो मैंने बता रखा है कि A इनवर्स इक्वल्स टू E होता है, तो H इनवर्स इक्वल्स टू E होगा, उसकी जगह रिप्लेस कर दिया। यहां तक बात समझ आ रही है? जी सर। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बेस पे हमने इसका क्रम चेंज कर दिया, यानी H को अलग रखा और इन दोनों को पास में ले आए। बिलोंग किसके? H के बिलोंग कर रहा है। ठीक है, बात यहां तक। अब देखो, अगर स्मॉल h कैपिटल H को बिलोंग करे तो उसका इनवर्स भी करना चाहिए फिर, और अगर H1 H को बिलोंग करे तो इन दोनों को, लास्ट वालों को ले लो, दोनों को, H इनवर्स H1 क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग H1 O H1 ये किसको बिलोंग करेगा? कैपिटल H को बिलोंग करेगा क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो H1 है वो बिलोंग कर रहा है, देखो ये स्मॉल h, ये स्मॉल h, और ये क्या है? H, तो इसको बिलोंग कर गया, यानी कि हमने जो एलिमेंट लिया था वो हमने दूसरे का प्रूफ कर दिया। H1 किसका लेके चले थे हम? कैपिटल H का,
और प्रूफ कर कैपिटल H दिया का। स्मॉल एच कैपिटल एच का। इसका मतलब दोनों को बराबर रख दे तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट हमने ये पार्ट प्रूफ कर दिया। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपकी बुक में, लेफ्ट को सेट राइट को सेट वाले। अब इससे आगे देखो, देखो एक ये है, इसकी जैसी मैंने थ्योरम आपको प्रूफ कराई थी कल वाली क्लास में, वो ग्रुप वाली थी, साइक्लिक वाली। ठीक है, इस प्रूव दैट इफ G be an abelian group identity E, then all element X of G satisfying the equation X square equals to E। तो पहले इसको ग्रुप प्रूफ करो, ठीक है, फिर सब ग्रुप प्रूफ कर दो। ये कोई भारी इसमें चीज है नहीं, ठीक है। ग्रुप प्रूफ करने के लिए आपको क्या चीजें प्रूफ करनी होती है? क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स। यानी एक बार क्या कर दो, x1 एलिमेंट ले लो, एक बार x2 एलिमेंट ले लो, क्लोजर दिखा दो, एसोसिएटिव, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमेशा एसोसिएटिव होती है, आइडेंटिटी, इनवर्स, और उसको साइक्लिक दिखा दो। ठीक है, देखो xy yx के बराबर। जी। कोसेट की एक थ्योरम है ये वाली फर्स्ट। देखो अगर h और k, कोसेट के बारे में मैंने आपको बता दिया क्या होता है कोसेट, लेफ्ट और राइट। अगर h और k दो सब ग्रुप है आपके पास, hk इज अ सब ग्रुप ऑफ g, यानी अगर hk सब ग्रुप है g का तो hk kh के बराबर होगा। देखो अगर IFF लगा हो तो इसका मतलब एक बार इस ये गिवन होगा, दूसरा प्रूफ करना होगा, एक बार दूसरा गिवन होगा, पहला प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो हम पहले क्या लेके चल रहे हैं, hk को kh के बराबर लेके चल रहे हैं और सब ग्रुप प्रूफ करेंगे इसे। क्या करना है ये पता चल गया भाई? जी सर। देखो तो HK इज अ सब ग्रुप, ये हमें प्रूफ करना है। फॉर दिस वी विल प्रूव, हम क्या प्रूफ करेंगे कि HK इनवर्स इक्वल्स टू HK, यानी A इनवर्स इक्वल्स टू A प्रूफ करेंगे। मतलब सब ग्रुप में क्या होता है, सब ग्रुप में यही तो होता है, H इनवर्स इक्वल्स टू H। अगर ये आ जाए तो HK इनवर्स यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलेंगे और इसको HK प्रूफ कर देंगे यहाँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, HK और HK इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, K इनवर्स H इनवर्स, मैट्रिक्स से चली आ रही है तो बात। जी सर। फिर K इनवर्स दोनों को इकट्ठा कर लेंगे तो यहाँ से K मिलेगा। ध्यान रखना आपको कंफ्यूज हो सकते हो यहाँ, क्योंकि मैंने बता रखा है कि A इनवर्स किसके बराबर होता है, E के, लेकिन यहाँ तो ऐसा हो नहीं रहा भाई, ये एलिमेंट है और ये सेट है तो दोनों में अंतर है। जी सर। अब H इनवर्स को इकट्ठा कर लो तो यहाँ से KH मिलेगा, और KH किसके बराबर होता है, HK के बराबर, और हमें यही प्रूफ करना था। ठीक है भाई, फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट में आप इस चीज को लेके चलोगे जो आपने प्रूफ करी और उसको HK को KH के बराबर प्रूफ करोगे। ठीक है, यानी अगर HK एक सब ग्रुप है तो क्या होगा, HK इनवर्स HK के बराबर होगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलो आप, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलो तो HK इनवर्स किसके बराबर होना चाहिए, K इनवर्स और H इनवर्स के। K इनवर्स K के बराबर है, H इनवर्स H के बराबर है, तो ये आया इतना, ये हो गया प्रूफ। ठीक है भाई। जी सर। अब दूसरा एग्जांपल देखो, एक G एक ग्रुप है और उसका ऑर्डर है 4, एक H एक सब ग्रुप है और वो इस तरीके से उसका ऑर्डर 2 है। तो फाइंड ऑल द कोसेट ऑफ H इन G, H के सारे कोसेट पता करने हैं इन G में, एंड प्रूव दैट G is equal to union of all the coset and also establish that any two coset are either disjoint or identical। मतलब सारी रामायण को अभी जानेंगे। देखो आपको किसके लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट बताने हैं, सब ग्रुप के। तो आपने यहाँ सब ग्रुप को लिख दिया H H H H, किसकी हेल्प से, ग्रुप की हेल्प से। तो ग्रुप के सारे एलिमेंट एक एक बार मल्टीप्लाई करके लाओ इसको। भाई H में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क थोड़ा ही पड़ेगा, यही आ जाएगा यानी H। फिर A की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, A स्क्वायर की करेंगे तो ये आएगा, और A देखो A की पावर 4 होते ही आपको 1 लिखना है, ध्यान रखना, जनरेटर है A इसका। A क्यूब कर दिया तो ये आया,
तो इस तरीके से हमने सारे फाइंड कर लिए। अब क्या करना है, इसमें दिया हुआ था कि दस देयर आर ओनली टू डिस्टिंक्ट कोसेंट नेमली एच और ए एच विच आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब होता है बच्चों कि उसमें कुछ कॉमन ना हो, ठीक है। ना हो। तो इन दोनों को हमने क्या करा, इन दोनों को हमने यूनियन कर दिया, यूनियन करके हमें वही ग्रुप वापस मिल गया जो हम स्टार्टिंग में लेके चले थे। जो स्टार्टिंग में, और यही दिखाना था हमें, ठीक है भाई। अब थर्ड एग्जांपल को देखो। अगर G एक सब ग्रुप है और H उसका, सॉरी G एक ग्रुप है और H उसका सब ग्रुप है, तो फाइंड लेफ्ट और राइट कोसेट। तो इसमें भी वही करना है, H में लेफ्ट से मल्टीप्लाई करो, राइट से मल्टीप्लाई करो, और चेक कर लो कि क्या वो उसके सारे एलिमेंट मिल रहे हैं। जैसे ये देखो यहाँ H H, ये कुछ नए एलिमेंट मिले, माइनस आई आई, आई माइनस आई, ये सारे एलिमेंट। तो वी ऑब्जर्व दैट, हमने क्या देखा है यहाँ, that each left coset is equals to the right coset। भाई लेफ्ट से करो या राइट से करो, बात तो एक ही है, जी सर। ठीक। लेफ्ट कोसेट किसके बराबर है, राइट को सेट के। राइट कोसेट के। फिर ये कोसेट की कुछ थ्योरम है, इनमें से एक आध तो हमने कर ली। कोसेट डिकम्पोजिशन हो गया, मॉड्यूलो वाला करेंगे, और अब आपको ये इसके कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेने हैं कोसेट वाले। कोसेट की एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है, वो आप ट्राई कर लेना। मैं एक मिनट पेज नंबर बता देता हूँ, यहाँ पीडीएफ में तो है नहीं शायद। एक तो एग्जांपल नंबर थर्ड कर लेना इसका भाई, सेकंड और थर्ड दोनों हो जाएंगे इसी पे ओके ही। सर। पेज नंबर, पेज नंबर 117 पे, ठीक है सर। ठीक है। दो एग्जांपल कर लेना, और ये जो थ्योरम मैंने बताई वो नोट्स बना रही है अच्छे से। जी सर बना रहे हैं। चलो ठीक है, आज की क्लास